हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और मेरी बात आप मान लो एक बात कि जैसी डिफरेंशिएशन की आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप जितने क्वेश्चन कर लो सारे ही आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। और मार्क्स भी इसके मार्क्स की वेटेज भी बहुत अच्छी खासी है। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आप ये पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बार बार क्वेश्चंस ढूंढने में। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। ठीक है। तो आपको तो पहली चीज़ इसमें दिख गई कि दो अलग अलग फंक्शन है, तो आपको प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको स्टार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना। तो चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको तो पता है आप x में डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, इधर y है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx लिखना पड़ेगा। फिर आप y को डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है। अब ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, इसके लिए तो आपको पता है आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो लगाइए। तो पहले आप क्या करोगे, साइन को डेरिवेट कर दोगे और कॉस एक्स को एज इट इज़ लिख दोगे। फिर आप क्या करोगे, कॉस एक्स को डेरिवेट कर दोगे और साइन एक्स को एज इट इज़ लिख दोगे। तो dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाता है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाता है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो देखिए हो गया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू सेक एक्स। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू सेक एक्स है। तो वही सेम काम आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू, अब आपको सेक का डेरिवेटिव पता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए d/dx ऑफ सेक एक्स। ये होता है आपका सेक एक्स tan एक्स। तो ना मैंने आपको शायद 10 तक बता दिए थे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, क्लास शुरू करने के पहले जैसे मैं क्वेश्चन शुरू करूँ, मैंने आपको जो जो जिस के डेरिवेटिव नहीं बताए हैं ना, आपको उस फंक्शन के भी डेरिवेटिव बता ही देता हूँ, फिर ही हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो सेक हो गया। तो अब हम
कॉसेक का लिख लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी, और लास्ट फंक्शन हमारे पास क्या बच जाता है, कॉट। तो आप कॉट का भी डेरिवेटिव लिख लीजिए, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप सबके डेरिवेटिव देख ही चुके हैं, तो हम क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या हो जाता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो आपको पता है 5 कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हम ऐसे लिख देते हैं, फिर डेरिवेटिव करके वेरिएबल को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 4 कॉस का डेरिवेटिव का जगह माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। तो अपने फोर्थ क्वेश्चन मिलता है y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक का डेरिवेटिव आप यहाँ से देख लो, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये जो मैंने डेरिवेटिव लिखवाया ना आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये आता कैसा है, ये हमारे पास ना लिमिट जो होती है ना 11th क्लास में, हम उसको यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास ना एक प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जिसका नाम है, हम उससे ही ना इन सबको डेरिवेट करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। तो चलिए इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, to dy by dx तो 3 कॉट का डेरिवेटिव देख लो आप, यहाँ से क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव अब तक याद हो जाना चाहिए क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देख लो आप यहाँ से, तो प्लस 5 माइनस कोसेक
एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, और प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -5 कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छा आगे लिखना चाहो तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, कॉस एक्स को कॉमन ले सकते हो। तो आपका क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स आप कॉमन ले लो एक, तो आपका बन जाएगा -3 कॉस एक्स -5 कॉट एक्स। ठीक है, या तो और आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो। तो अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6th क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स -6 कॉस एक्स प्लस 7। y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स -6 कॉस एक्स प्लस 7। मैच कर लेते हैं एक बारी। हाँ, तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन का डेरिवेटिव क्या जाता है कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या जाता है माइनस साइन एक्स, और ये कांस्टेंट 7 है ना, अकेला है, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। और चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या है 2 tan x -7 sec x। y 2 tan x -7 sec x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x का, tan का डेरिवेटिव क्या जाता है सेक स्क्वायर x, और सेक x का आपको याद होना चाहिए क्या जाता है सेक x tan x। लीजिए क्वेश्चन ख़त्म। तो आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है ना जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो आप उसको ना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मैं उसका सलूशन ज़रूर करके दूंगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।